दोस्तों, कुछ लोग दूसरों में नुक्स निकालते निकालते अपने जीवन का मकसद भूल जाते हैं। इतना काम अपने ऊपर कर लिया होता तो आज सफलता कदम चूम रही होती। मकर राशि वाले दोस्तों, आने वाला सप्ताह आपके लिए यादगार साबित होने जा रहा है। महत्वपूर्ण सप्ताह साबित होगा। इस सप्ताह की शुरुआत में मंगल की चाल में बदलाव, तो अंत में शुक्र की चाल में बदलाव इस सप्ताह को महत्वपूर्ण बना रहा है। सप्ताह की शुरुआत में हंस नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण होगा, तो अंत में 2 नवंबर को मालव्य नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण होने जा रहा है। 5 प्रकार के पंच महापुरुष राजयोगों में से 2 प्रकार के महापुरुष राजयोग आपकी गोचर कुंडली में बनने जा रहे हैं, जो समय को बेहतरीन बना देंगे। वीडियो में विस्तार से आने वाले इस सप्ताह 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर मंडे से लेकर संडे तक आपकी राशि पर ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल, इस पर बात करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? सप्ताह की शुरुआत में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति पर एक नज़र डालें तो आपकी राशि के दूसरे भाव पर बाहुबली राहु ने मोर्चा संभाला हुआ है। तृतीय भाव पराक्रम भाव पर कर्मफलदाता शनिदेव संचार कर रहे हैं। अब शनि पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि पड़नी शुरू हो चुकी है, जो अमृत समान कार्य करेगी। गुरुदेव स्वयं सप्तम भाव और उच्च राशि पर संचार कर रहे हैं। गुरुदेव की अत्यधिक उत्तम स्थिति बनी हुई है, हंस नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रही है। अष्टम भाव पर केतु संचार कर रहा है और नवम भाव भाग्य भाव पर शुक्र संचार कर रहा है। 2 नवंबर को शुक्र कर्म भाव अपने भाव में प्रवेश कर जाएगा, जहां सूर्य और मंगल संचार कर रहे हैं। 27 अक्टूबर को मंगल भी कर्म भाव से प्रस्थान कर 11वें भाव लाभ भाव अपने भाव में प्रवेश कर जाएगा। साहसी, पराक्रमी और मेहनती मंगल का लाभ भाव पर संचार आपके लिए हर प्रकार से लाभप्रद रहने वाला है। बुध पहले से लाभ भाव पर संचार कर रहा है। पूरे सप्ताह बुध की यह स्थिति बनी रहेगी, जो विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान करेगी। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि के 12वें भाव से सफर शुरू करेगा। चंद्रमा की शुरुआत कुछ नाजुक रहेगी, सुस्त रहने वाली है। सबसे पहले बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपकी राशि और राशि स्वामी शनि दोनों गुरुदेव की शुभ दृष्टि में आ चुके हैं, जो शारीरिक स्वास्थ्य में वृद्धि के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ बनाएगी। लेकिन सप्ताह की शुरुआत में 27 और 28 अक्टूबर को आपकी राशि के 12वें भाव पर चंद्रमा संचार करेगा। 12वें भाव पर चंद्रमा नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है, इसलिए खासकर सप्ताह के शुरुआती 2 दिन शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी अधिक ध्यान दें, क्योंकि मन कारक चंद्रमा का बाधक स्थान पर संचार किसी न किसी रूप से अनावश्यक मानसिक शांति का कारण बन सकता है। इन 2 दिनों में आंखों का भी खास ध्यान रखें। वह दोस्त जो पहले से आंखों से संबंधित किसी समस्या से गुजर रहे हैं, वह अधिक सतर्क रहें। बाकी सप्ताह स्वास्थ्य के संबंध में बेहतरीन रहने वाला, स्वास्थ्य आपको प्रफुल्लित बनाए रखेगा। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। आपकी राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी क्रिएटिविटी कारक शुक्र है, जो विद्यार्थियों को क्रिएटिव बनाते हैं। शुक्र पूरे सप्ताह नवम भाव भाग्य भाव पर संचार करेगा, फिर 2 नवंबर को कर्म भाव अपने भाव में प्रवेश कर जाएगा। शुक्र के दोनों भावों पर संचार विद्यार्थियों के लिए काफी सहयोगी रहेंगे। इसके अलावा लाभ भाव से पंचम भाव पर मंगल और बुध की दृष्टि पड़ने जा रही है, जो विद्यार्थियों के लिए काफी सहयोगी रहेगी। विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। शिक्षा के अलावा विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा, अनुसंधान क्षेत्र और क्रिएटिविटी के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कार्य करेंगे। कुल मिलाकर यह सप्ताह विद्यार्थियों के लिए सफलता लेकर आ रहा है। विद्यार्थियों को अपनी मेहनत, बौद्धिक योग्यता और ज्ञान का पूरा फल सफलता के रूप में मिलेगा, इसलिए चिंता छोड़ अपना कर्म करते जाएं। ग्रहों की शुभता मायूस नहीं करेगी। बात करें प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है।
आपकी राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी स्वयं प्रेम प्यार और रोमांस के देवता शुक्र है। पूरे सप्ताह शुक्र का भाग्याभाव पर संचार प्रेमियों को भाग्य का सुख एवं सहयोग प्रदान करेगा। 2 नवंबर को शुक्र कर्म भाव अपने भाव में प्रवेश कर जाएगा। पंचम भाव के स्वामी शुक्र का अपने भाव में प्रवेश प्रेम संबंधों को और अधिक मधुर और मजबूत बनाने का कार्य करेगा। 2 नवंबर से सिंगल दोस्तों के कार्यस्थल पर नए प्रेम प्रसंगों की शुरुआत हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। बुध की भी प्रेम प्यार भाव पर दृष्टि पड़ेगी। इससे प्रेमी मन की अपेक्षा बुद्धि से निर्णय लेना अधिक उपयुक्त समझेंगे। कुल मिलाकर प्रेमियों के लिए यह सप्ताह आनंदमय रहने वाला है। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की, तो आपकी राशि के दाम्पत्य भाव पर गुरुदेव उच्च राशि पर संचार कर रहे हैं, जो दाम्पत्य सुखों को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। पिछले समय से दाम्पत्य जीवन में चले आ रहे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। 28 अक्टूबर की रात से लेकर 30 अक्टूबर तक आपकी राशि के दाम्पत्य भाव पर चंद्रमा की भी शुभ दृष्टि पड़ेगी। दाम्पत्य भाव के स्वामी चंद्रमा की दाम्पत्य भाव अपने भाव पर दृष्टि दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगी। पति पत्नी में प्रेम प्यार और आकर्षण का भाव देखने को मिलेगा, जो बिस्तर सुख का आनंद प्रदान करेगा। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। आपकी राशि के लिए दाम्पत्य भाव का स्वामी चंद्रमा है। पूरे सप्ताह की तुलना में मंडे और ट्यूसडे चंद्रमा व्यय भाव बाधक स्थान पर संचार करेगा। खासकर इन 2 दिनों में जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहें, स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें। मंडे और ट्यूसडे जीवन साथी से संबंधित कोई खर्चा करना पड़ सकता है। ट्यूसडे की रात को चंद्रमा का राशि परिवर्तन देखने को मिलेगा, जो दाम्पत्य जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। सुख शांति और प्रसन्नता का भाव देखने को मिलेगा। अब बात करें जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान, सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। बात करें भाग्य और करियर की, तो आपकी राशि के लिए भाग्य भाव के स्वामी बुध है, तो कर्म भाव के स्वामी शुक्र है। दोनों की स्थिति बेहतरीन बनी हुई है। भाग्य भाव के स्वामी बुध लाभ भाव पर संचार कर रहे हैं, जो भाग्य के सुख एवं सहयोग में तो वृद्धि करेंगे। इसके अलावा आर्थिक दृष्टिकोण से भी बुध की स्थिति बेहतरीन बनी हुई है। बुद्धि, वाणी और व्यापार के माध्यम से प्रचुर मात्रा में धन लाभ के अवसर पैदा करेगी। कर्म भाव के स्वामी शुक्र का भी भाग्य भाव पर संचार उत्तम बना हुआ है। इसके अलावा कर्म भाव पर सूर्य और मंगल का युति योग बना, जो आपको कर्म प्रदान बनाएगा। आप भाग्य से आगे कर्म रखेंगे, अपनी मेहनत और प्रयासों में कोई कमी नहीं करेंगे। 27 अक्टूबर को मंगल लाभ भाव में प्रवेश कर जाएगा। फिर कर्म भाव के स्वामी बुध और मंगल दोनों का लाभ भाव पर संचार करियर में बेहतरीन बदलाव के संकेत दे रहा है। करियर में सफलता के लिए उठाए गए कदम व्यर्थ नहीं जाएंगे। आपको अपनी मेहनत, बौद्धिक योग्यता, ज्ञान और प्रयासों का पूरा फल लाभ के रूप में मिलेगा। करियर में सफलता के प्रबल योग बन रहे हैं। ऊपर से सूर्यदेव का कर्म भाव पर संचार मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा। कुल मिलाकर यह सप्ताह देखा जाए तो भाग्य, कर्म और आर्थिक दृष्टिकोण से बेहतरीन रहने वाला, इसमें कोई शक नहीं है। बात करें संतान क्षेत्र की, तो संतान का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव के स्वामी शुक्र का शुभ गोचर संतान क्षेत्र पर भी सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। 2 नवंबर को शुक्र का अपनी राशि में प्रवेश दूर करेगा संतान से संबंधित सभी क्लेश। जैसे जैसे सप्ताह व्यतीत होता जाएगा, संतान के संबंध में भी परिस्थितियां अनुकूल बनती चली जाएंगी। अब इस सप्ताह ग्रहों की चाल में हो रहे बदलाव पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले मंगल की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। मंगल आपका मंगल करेगा। पिछले समय से सूर्य और मंगल का कर्म भाव पर संचार जोश और ऊर्जा शक्ति तो पैदा कर रहा है, लेकिन ऊर्जा की अधिकता कार्यस्थल पर पंगे पैदा कर रही है। वाद विवाद जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। पारिवारिक क्षेत्र हो जा कार्य क्षेत्र, क्रोध की अधिकता का नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। अब 27 अक्टूबर को मंगल राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के 11वें भाव लाभ भाव में प्रवेश कर जाएगा। आपकी राशि का 11वां भाव मंगल का अपना भाव है। अब लाभ भाव के स्वामी का लाभ भाव पर संचार और वह स्वामी मंगल हो तो क्या कहने। अब मंगल आपका मंगल करेगा, आपकी मेहनत और प्रयासों को रंग लाएगा। मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी।
किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे, लाभ की संभावनाएं प्रबल बनेगी। आपकी राशि के लिए मंगल चतुर्थ भाव का स्वामी भी है। वैसे भी मंगल भूमि पुत्र है, भूमि भवन और जमीन जायदाद का विचार मंगल से किया जाता है। ऊपर से चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल का लाभ पर संचार भूमि भवन के कार्यों के लिए अत्यधिक लाभप्रद रहने वाला है। प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्य करने वाले दोस्तों की अब पांचों नहीं 10 उंगलियां घी में रहने वाली है। ऐसे कार्यों से आय और लाभ की स्थिति मजबूत बनेगी। सेनापति मंगल के लाभ पर संचार से आर्थिक क्षेत्र की जिम्मेदारी मंगल के पास रहेगी। सेनापति मंगल अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए दिखाई देंगे। आर्थिक ग्राफ अब नीचे की ओर नहीं बल्कि ऊपर की ओर चलता हुआ दिखाई देगा। मंगल के प्रभाव से आर्थिक ग्राफ ऊंचाइयों के नए रिकॉर्ड बना दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। वह दोस्त जो डिफेंस क्षेत्र से जुड़े हैं या अन्य कोई साहसपूर्ण और जोखिमपूर्ण कार्य करते हैं, उन्हें भी मंगल की स्थिति का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। अपना पराक्रम दिखाने के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर मंगल की चाल में बदलाव मकर वालों के जीवन में करेगा कमाल। सप्ताह की शुरुआत में मंगल की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा तो अंत में शुक्र की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। यह बदलाव भी बेहतरीन रहेगा। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा अपना कार्य जारी रखेगा। मंडे और ट्यूसडे चंद्रमा बाधक स्थान पर संचार करेगा, इसलिए मंडे और ट्यूसडे चंद्रमा के सहयोग में कुछ कमी रहेगी। व्यापार में बड़ा निवेश करने से बचें। व्यापार भाव के स्वामी चंद्रमा का 12वें भाव बाधक स्थान पर संचार कार्य, व्यापार, दाम्पत्य जीवन और भागीदारी के कार्यों के लिए कुछ शुभ नहीं। कुल मिलाकर मंडे और ट्यूसडे चंद्रमा के सहयोग में कुछ कमी रहेगी। फिर ट्यूसडे की रात के 10:14 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि में प्रवेश कर जाएगा। अब यहाँ से चंद्रमा की सप्तम भाव अपने भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जो सबसे पहले व्यापारी दोस्तों को राहत प्रदान करेगी। पिछले समय से व्यापार के रास्ते पेश आ रही परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। सुस्त पड़ा व्यापार भी तेज गति से भागेगा। व्यापार में विस्तार के अच्छे मौके मिलेंगे। साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। लाइफ पार्टनर के साथ साथ बिजनेस पार्टनर के साथ भी संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। राशि पर चंद्रमा का संचार मन को भी उत्साहित एवं प्रफुल्लित बनाएगा तथा मन में प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। अब चंद्रमा और गुरुदेव का दृष्टि संबंध बनेगा, जो गज केसरी राज योग का निर्माण करेगा। हंस योग के साथ साथ गज केसरी राज योग का निर्माण बेहतरीन रहने वाला। मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपके सौंदर्य और व्यक्तित्व में भी पहले से अधिक निखार देखने को मिलेगा। 28 अक्टूबर की रात से लेकर 30 अक्टूबर तक चंद्रमा की स्थिति बेहतरीन रहने वाली है, जो मन को भी प्रसन्नता प्रदान करेगी। विचारों में शुद्धता के साथ सोच सकारात्मक देखने को मिलेगी। यह समय आपके लिए लक्की साबित होगा। महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए यह समय उत्तम रहने वाला है। फिर 31 अक्टूबर की सुबह के 6:47 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएगा तथा राहु के साथ युति योग बनाएगा। वहां राहु पहले से आपकी वाणी को प्रभावित कर रहा है, अब चंद्रमा भी प्रभावित होगा। वाणी और मन दोनों पर राहु का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस समय मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। वाणी पर खास ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, नहीं तो वाणी का दुरुपयोग कुटुंबीजनों की नाराजगी का पात्र बना सकता है। माता जी के साथ कुछ वाद विवाद का कारण बन सकता है, इसलिए इन 2.25 दिनों में अधिक सतर्क रहें। धन का लेन देन सावधानी पूर्वक करें। धन भाव पर चंद्रमा और राहु का युति योग धन की स्थिति को प्रभावित कर सकता। आंखें बंद कर किसी पर विश्वास ना करें। धन का मैनेजमेंट करके चले तो अधिक बेहतर रहेगा। व्यापारी दोस्तों के लिए भी यह स्थिति कुछ नाजुक रहेगी, इसलिए व्यापारी दोस्त भी कोई निवेश करने जा रहे हैं तो बुद्धि विवेक से सोच विचार कर करें। किसी के कहने पर आके कोई बड़ा निवेश करने से बचे। इस समय निवेश करना टाल दे तो अधिक बेहतर रहेगा। कुटुंबीजनों के साथ स्नेह और मधुरता का भाव बनाए रखें। फिर 2 नवंबर की सुबह के 11:26 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएगा, जो आपके हौसलों को बुलंद बनाएगा। चंद्रमा के पिछले गोचर में आत्मविश्वास में महसूस हो रही कमी दूर हो जाएगी। आत्मविश्वास से भरपूर दिखाई देंगे। मनोबल उच्च देखने को मिलेगा। पराक्रम भाव पर शनि और चंद्रमा का युति योग भी खास कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं डालेगा, क्योंकि अब दोनों गुरुदेव की शुभ दृष्टि में आ जाएंगे, जो
बेहतरीन रहेगी, अमृत समान कार्य करेगी। कुल मिलाकर संडे को चंद्रमा की स्थिति बेहतरीन रहने वाली है। व्यापारी दोस्तों को भी राहत प्रदान करेगी। व्यापार में तेजी आएगी। व्यापार के सिलसिले में कोई नज़दीकी यात्रा कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ यात्रा करने के मौके मिल सकते हैं। उधर 2 नवंबर को एक और बेहतरीन बदलाव देखने को मिलेगा। शुक्र राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के 10th भाव कर्म भाव में प्रवेश कर जाएगा। आपकी राशि का कर्म भाव शुक्र का अपना भाव है। उधर बृहस्पति उच्च राशि पर संचार कर हंस नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे, तो शुक्र स्वयं अपनी राशि पर संचार कर मालव्या नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। 2 महापुरुष राजयोगों का निर्माण आपकी गोचर कुंडली को मजबूती प्रदान करेगा, जो हर क्षेत्र में सफलता प्रदान करेगी। किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे लाभ की संभावनाएं प्रबल बनेगी, क्योंकि मंगल भी लाभ भाव पर बना हुआ है, जो हर प्रकार से लाभप्रद रहने वाला है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह सप्ताह बेहतरीन रहने वाला है। इस सप्ताह के साथ साथ आने वाला समय भी आपके लिए बेहतरीन रहेगा, गोल्डन पीरियड साबित होगा। जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरुदेव और शुक्र की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।